दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज गिरावट हो रही है। इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह। एक तरफ तो बाजार में आज गिरावट बन रही है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, और दूसरी तरफ जम के बिकवाली हो रही है आईआरएफसी में। और इसके पीछे वजह बन रही है कि ओएफएस की खबर फिर से निकल के आ रही है। क्या जल्द ओएफएस आ सकता है? इस खबर ने यहाँ पे बड़े फंड हाउस की बिकवाली शुरू कर दी है, और इस वजह से आज आईआरएफसी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो आगे की क्या संभावना है, और इस अपडेट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओएफएस का क्या पूरा मामला है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये बाजार में जो गिरावट हो रही है, क्या ऐसे में हमें भी एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर इस समय खरीदारी में निवेश करके मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स इस समय लगभग 1:30-2 बजे का टाइम है, 65,992 के स्तर पर है, जहाँ पे 435 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 0.66% गिरा बाजार, और 66,000 का स्तर टूट चुका है। यानी बाजार में वीकनेस हावी है, काफ़ी ज़बरदस्त वीकनेस चल रही है, और देख सकते हो कि बाजार का माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ दिख रहा है। वैसे शुरुआत तो बाजार की पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में ऊपर के लेवल से देखें तो करीब 400-500 पॉइंट की गिरावट हो गई है। बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट और बड़ी है, 9,585 के स्तर पे 109 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.13% की गिरावट है बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में, और इसका असर यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा है आईआरएफसी में भी। स्टॉक की शुरुआत 79.90 पर हुई, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 79.15 के आसपास थी। इंट्राडे में 80.70 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने फिर से 80 के स्तर को छुआ। आज जो लो है वो 77.15 का, और इस समय स्टॉक 77.60 के आसपास है, बिल्कुल निचले लेवल की तरफ है। 1.96% की गिरावट हो रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 11 अक्टूबर को स्टॉक 75.60 के आसपास था, 0.1% की गिरावट हुई थी। 12 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 75.10 के आसपास रही, जहाँ पे 0.7% की गिरावट हुई। लेकिन 13 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 76.60 के आसपास रही, जहाँ पे 2% की शानदार तेज़ी बनी थी। और 16 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 76.30 के आसपास रही, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। लेकिन 17 अक्टूबर को कल काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, स्टॉक आ गया 79.15 के आसपास, 3.7% की शानदार तेज़ी के साथ। लेकिन आज वो तेज़ी फिर से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय ओएफएस लाने जा रही है, जिसमें डिफेंस सेक्टर, रेलवे, फर्टिलाइजर, कोल और पीएसयू दूसरे स्टॉक में, जहाँ पे भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक्स्ट्रा होल्डिंग सरकार की है, जिसको 75% की लिमिट के आसपास लाना है, वहाँ पे ओएफएस लाने की संभावना बन रही है। तो आप देख लो कि आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और एनएलसी इंडिया, इनके अंदर ओएफएस आ सकता है। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, गवर्नमेंट एटलीस्ट 6 जो पीएसयू स्टॉक है उसके अंदर अपनी एक्स्ट्रा होल्डिंग को यहाँ पे ओएफएस के माध्यम से सेल कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आपको आईआरएफसी दिखाई देगा, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसके बाद में आप देखें तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी इरकॉन इंटरनेशनल, और देख सकते हो कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एनएलसी इंडिया। तो सीनियर सरकारी ऑफिसर का कहना है कि अगस्त 2024 के पहले इन 6 कंपनियों के अंदर सरकार ओएफएस ला सकती है। तो एक एक करके लाइन से ओएफएस आएगा, एक साथ में तो आएगा नहीं। हो सकता है कि सबसे पहले शुरुआत आईआरएफसी से हो, या फिर हो सकता है कि इरकॉन इंटरनेशनल से हो, लेकिन ओएफएस आएगा, इसकी संभावना बनने लगी है। ये सरकारी अधिकारी की तरफ से कहा गया, जो सीनियर सरकारी अधिकारी है। खबर निकल के आ रही है कि 2 फर्टिलाइजर कंपनी में भी यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार अपनी होल्डिंग बेच सकते हैं, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। लेकिन इनका नंबर बाद में लगेगा, पहले ये 6 कंपनियों पे ओएफएस आएगा, उसके बाद में इनके बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल देखो तो 16 जो पब्लिक लिस्टेड कंपनियां हैं पीएसयू, उसमें अभी भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, और इसको कम से कम मिनिमाइज़ करना है, यानी 25% दूसरों के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देना, 75% तक ही प्रमोटर रख सकते हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पे 6 से 7 जो पीएसयू कंपनियाँ, उनमें पहले ओएफएस आ सकता है। इससे पहले देखिए सरकार ने 7% की स्टेक सेल करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको में।
तो देख सकते हो कि अब धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में आप देखें तो IRFC में भी OFS आ सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अभी आप देखें तो अगस्त 2024 तक का वक्त है सरकार के पास, उसके पहले OFS लाना होगा। तो एक तरह से देखें तो डेट निकल के आ चुकी है अगस्त 2024, जिसके पहले पहले OFS आ जाएगा इन सारी कंपनियों में। और उसके बाद में सरकार को आगे की रणनीति बनानी होगी, तो जल्द से जल्द OFS की संभावना तो बन ही रही है। इससे पहले सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड और SJVN में OFS लाया और अपनी जो स्टेक थी उसको कम किया है। तो अब देख सकते हो कि OFS के लिए एक तरह से डेडलाइन आ चुकी है 24 अगस्त, उसके पहले OFS लाना होगा। अब कब आएगा ये तो हमें देखना होगा, लेकिन जिस तरह से सरकारी सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि OFS की संभावना बनने लगी है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, हमारे PM नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ RRTS सेक्शन के इनोग्रेट कर दिया है। और आप देख सकते हो कि एक नई सुविधा शुरू होगी इस RRTS रूट के माध्यम से। देखें तो दिल्ली गाजियाबाद के बीच में 17 किलोमीटर का जो ये रूट है उसको पहले शुरू किया जाएगा, जिसमें एक नई ट्रेन की सुविधा शुरू की जाएगी जो मेट्रो से बढ़ के होगी, जिसके अंदर जो फैसिलिटीज है वो लगभग वंदे भारत जैसी होगी, काफ़ी शानदार। और ये पूरा 82.15 किलोमीटर का दिल्ली गाजियाबाद का RRTS का रूट है, जो 2025 जून तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। ये मेट्रो के जैसी सुविधा होने के बाद इसमें लगेज रैक्स होंगे, वाईफाई होंगे, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग के लिए सीट के नीचे पॉइंट दिए जाएंगे। एक तरह से प्रीमियम क्लास कार होगी और काफ़ी शानदार है, यानी कम कॉस्ट में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो एक नई शुरुआत है, यह मेट्रो और वंदे भारत के बीच की आप देखें तो एक नई ट्रेन की सुविधा शुरू की जा रही है। आने वाले समय और भी ऐसी ट्रेनें शुरू की जा सकती है। तो कुल मिला के देखें एक मेट्रो से दूसरे मेट्रो को जो नज़दीक है उनको जोड़ने के लिए इस तरह से फैसिलिटी शुरू की जा रही है, काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे अगर IRFC की बात करें, इसके लिए जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि इसने फिर से 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को छू लिया। अब देखें तो इसका मार्केट कैप 1,1490 करोड़ के आसपास आ चुका है, यानी फिर से इसने उस स्तर को छू लिया है, जो इसके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। फिलहाल करंट प्राइस इसकी 77.70 की है। अगर आप लो देखें तो इसका 21 का और हाई 92 का है। फिलहाल स्टॉक देखें तो अपने ऊपरी लेवल पे है, लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो करेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। स्टॉक का भी 16.30 का है और इसकी बुक वैल्यू 36 की है। 1.88% का शानदार डिविडेंड दिया है कंपनी ने। ROC 5.32% है और ROE 14.7% है। फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। सबसे अच्छी बात है पिछले 5 साल का CAGR 25.3% के आसपास है और 30.7% का डिविडेंड कंपनी दे रही है, जो बहुत अच्छी बात है। चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 80.30 की प्राइस से 3,40,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 9:15 पर ही 80.35 की प्राइस से 3,20,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:27 पर 79.90 की प्राइस से 3,37,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद देख सकते हो 10:37 पर 78.95 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। और उसके बाद 10:53 पर 77.90 की प्राइस से 5,16,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:12 पर 77.50 की प्राइस से 3,62,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 12:15 पर 77.20 की प्राइस से 4,84,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि एक भी खरीदारी नहीं है। आज बड़े फंड हाउस ने जम के बिकवाली की है और इसके पीछे OFS की खबर का असर भी हो सकता है और साथ में बाजार में गिरावट का माहौल भी। इस वजह से बड़े फंड हाउस बिकवाली करें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आप भी इस समय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाजार के सेंटीमेंट थोड़े से इस समय नकारात्मक दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। इसका रिजल्ट बहुत शानदार है, लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसे में स्टॉक कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।